हमारे देश का नक्शा हम जैसा देखते हैं वैसा हमेशा से नहीं था। इस नक्शे की अपनी एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे बड़ा मील का पत्थर है 15 अगस्त 1947। ये तारीख भारतीय उपमहाद्वीप पर 200 साल से राज कर रहे अंग्रेजों ने तय की थी, जितनी जल्दी हो सके भारत से निकल जाने के लिए। अंग्रेज निकलते समय भारत को 550 से अधिक रियासतों में बंटा छोड़ गए। बाद में कुछ रियासतों ने भारत में रहना पसंद किया और कुछ ने पाकिस्तान में। वैसे तो भारत में विलय की हर रियासत की अपनी कहानी है, लेकिन आज बात उस रियासत की जिसने सबसे पहले भारत से अलग रहने का ऐलान कर दिया था। वो रियासत इतनी रईस थी कि उसके खजाने में सोना ही सोना भरा पड़ा था। आज जब उस रियासत में पड़ने वाले पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ताले खुलते हैं तो सोने से लोगों की आंखें चुंधिया जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रावणकोर रियासत की। इस रियासत के पास सोने चांदी के अलावा एक ऐसा खजाना भी था जिसकी अंग्रेजों को बहुत जरूरत थी। क्या था खजाना, आगे बताएंगे। पहले त्रावणकोर की बात कर लेते हैं। त्रावणकोर नक्शे में लगभग वहां था जहां आज केरल है। आधी सीमा मुख्य भारतीय भूभाग से लगी हुई और बाकी की आधी सीमा समुद्र से। रणनीतिक रूप से खास लोकेशन। जब समुद्र के साथ फलता फूलता समुद्री व्यापार हो तो ये लोकेशन खास से बेहद खास हो जाती है। आज तो खैर केरल साक्षरता में टॉप पर है ही, उस समय भी त्रावणकोर की साक्षरता दर टॉप में थी। त्रावणकोर के राजा थे बलराम वर्मा। इस वीडियो में हम इन पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इनके दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर पर। अय्यर बहुत चतुर किस्म के दीवान थे। वकालत की पढ़ाई की, 16 साल दीवान की गद्दी संभाली। राजा से इनकी अच्छी बनती थी, इस हद तक बनती थी कि फैसले यही लेते थे, राजा बस मुहर लगाते थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन एक योजना लेकर आए, जिसके तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतों के पास ये विकल्प रहेगा कि वे भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ, या स्वतंत्र रहें। रामास्वामी अय्यर की आंखों में तीसरा विकल्प जम गया। 3 जून को माउंटबेटन प्लान अनाउंस हुआ था। इस पर हमने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर देखें। 11 जून को अय्यर का प्लान अनाउंस हुआ। राजा बलराम वर्मा ने घोषणा की कि त्रावणकोर स्वतंत्र रहेगा। अय्यर ने इसके बाद पूरे त्रावणकोर के दौरे किए, लोगों को यह समझाने के लिए कि त्रावणकोर को क्यों आजाद रहना चाहिए। अय्यर के इरादों पर त्रावणकोर के लोगों ने खास उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन एक आदमी इस प्लान को लेकर बहुत एक्साइटेड था और उस आदमी का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। 20 जून को जिन्ना अय्यर को एक तार लिखते हैं। त्रावणकोर के साथ रिश्ते कायम करने के लिए पाकिस्तान तैयार है, ये हम दोनों के लिए फायदे की बात होगी। एक महीने बाद 20 जुलाई को अय्यर दिल्ली में एक सीनियर ब्रिटिश राजनयिक से मिलते हैं। मांग करते हैं कि अंग्रेज त्रावणकोर को मान्यता दें। अगर भारत हमें वस्त्र देने से इनकार करता है तो यूनाइटेड किंगडम दबाव बनाए। अय्यर को भरोसा था कि अंग्रेज मदद जरूर करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों को भी एक मदद चाहिए थी और उस मदद का नाम था मोनाजाइट। ये वही खजाना है जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था। तो अपनी समूची संपदा के अलावा त्रावणकोर को एक वरदान और मिला था। ये वरदान था हाल ही में खोजे गए मोनाजाइट के भंडार। मोनाजाइट से थोरियम निकलता है और थोरियम से निकलती है परमाणु ऊर्जा। ये वो दौर चल रहा था जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म किया था। विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद शीत युद्ध शुरू हो गया और शीत युद्ध लड़ने के लिए सबको परमाणु ऊर्जा चाहिए थी, अंग्रेजों को भी। 21 जुलाई को अय्यर माउंटबेटन से मिले। 2 घंटे से ज्यादा देर तक लंबी बातचीत के बाद भी माउंटबेटन मानने को तैयार नहीं हुए। 25 जुलाई को अय्यर एक म्यूजिक कंसर्ट में जा रहे थे, रास्ते में उन पर हमला हो गया। एक युवक ने चाकू से अय्यर के चेहरे और शरीर पर कई वार किए। अय्यर की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और इसी अस्पताल के बिस्तर से अय्यर ने महाराज को ये सुझाव दिया कि महाराज समझौता कर लेना चाहिए। जैसा कि महाराज अय्यर साहब के हर सलाह को मानते आए थे, उन्होंने ये फैसला भी मान लिया और समझौता कर लिया। 30 जुलाई को महाराज बलराम वर्मा ने माउंटबेटन को तार भेजा कि त्रावणकोर भारत के साथ ही रहना पसंद करेगा और 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ ने देश का जो नक्शा पेश किया, उस नक्शे का एक हिस्सा त्रावणकोर भी था। वही हिस्सा जिसने सबसे पहले भारत से अलग रहना पसंद किया था, वही हिस्सा जिसके पास बड़े खजाने के साथ साथ मोनाजाइट का खजाना भी था। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो कोविड-19 गाइडलाइंस।